Hello everyone, I am Rajdeep Singh, and in this video today I am going to discuss how to make a quiz using Google Forms. So for that purpose you need a Gmail ID. So first of all, you open a browser and log into your Gmail ID. You will see the page after logging in to your Gmail ID. Now on top right corner you can see the 9 dots which are the representation of Google Apps. So click on that. You will see the icon of Drive here, a triangle shaped icon that represent Google Drive. Click on that. Your Google Drive will open like this. Now what you have to do is to click on this new button on left top corner. न्यू बटन क्लिक करने के बाद आप जाएंगे मोर ऑप्शन पे सबसे नीचे, और वहां पे गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा. क्लिक ऑन दैट गूगल फॉर्म्स. So one blank Google form will open in front of you. So first of all हम इसका टाइटल चेंज करेंगे. टॉपिक जो नेम रहता है, टाइटल नेम जो रहता है, तो लेटर से मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ सैम्पल क्विज. ओके, एंड जैसे ही मैंने इसको फिनिश करके यहाँ पे फॉर्म के टाइटल पे आया, तो यू विल सी दैट द नेम which was there in title is copied here also in the title of form. So if you want to change it like something like this, midterm test, so you can change it easily, and after changing it the title of that form will not change. Title of your Google form will not change, only the heading of your form will change. Now if you want to give some description like maximum marks, all questions are compulsory likewise, so you can write it here. Now after that you have to click on add questions button. Now जैसे ही आप add questions button पर क्लिक करेंगे तो एक क्वेश्चन फॉर्म होगा. वहाँ पे आप लिखिए नेम लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए. ये शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, पैराग्राफ, व्हाटएवर. सो यहाँ पे आप अभी शॉर्ट आंसर चूज कीजिए बिकॉज यू हैव टू टेक नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. एंड यहाँ पे एक रिक्वायर्ड का टॉगल बटन है जिसे आप ऑन कर दीजिए बिकॉज इट इज मैंडेटरी फील्ड. इट विल मेक दिस फील्ड एज मैंडेटरी. सिमिलरली क्लिक ऑन एड क्वेश्चन बटन अगेन, और यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर ले लीजिए. सो जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर आपने किया, गूगल विल अगेन कन्वर्ट इट इनटू शॉर्ट आंसर. डन. इफ अगर ये नहीं करता तो आप इसको मैनुअली जाके कर सकते हैं शॉर्ट आंसर, इसको सिलेक्ट. बट यहाँ पे आप देखिए जैसे ही हमने इसमें नंबर लिखा तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको नंबर फॉर्मेट में ले रहा है. इफ योर एनरोलमेंट नंबर इज इन नंबर फॉर्म ओनली देन इट इज ओके, बट इफ इट इज नॉट, चेंज इट इनटू टेक्स्ट. ओके, टेक्स्ट में चेंज करने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज कि आपके पास जो एनरोलमेंट नंबर है स्टूडेंट का, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट बोथ, तो इट विल बी एडमिसिबल इन टेक्स्ट फॉर्मेट. बट अगर आप नंबर फॉर्मेट कर देते हैं तो उसमें टेक्स्ट को नहीं वो एक्सेप्ट करेगा. ओके, so I will advise to convert it into text. In that way manner it will accept numbers also. Okay, so यहाँ पे भी required बटन को ऑन कर दीजिए और इसको मैंडेटरी फील्ड कर देते हैं. Now again आप देखें बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन तो ऐड ही था इसमें. आप इसको सिलेक्ट करें और आप यहाँ से क्वेश्चन आप अपना टाइप करना शुरू कर दें. जैसे व्हाट इज कैपिटल ऑफ India. Now I have written my question. यहाँ रिस्पॉन्स के टाइप किस तरह के होंगे, तो शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस. सो मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, ये 3 ऑप्शंस जो है इसमें क्विज बनाना इजी होता है, इसलिए कि बिकॉज इसका रिस्पॉन्स जो देता है उसका इवैल्यूएशन इजीली हो जाएगा. इन शॉर्ट आंसर एंड पैराग्राफ that cannot be evaluated automatically, उसे मैनुअली इवैल्यूएशन करना पड़ेगा. सो अगर मल्टीपल चॉइस यूज कर रहे हैं दैट मीन्स पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू गिव 1 आंसर एट ए टाइम. चेक बॉक्सेस का मतलब मोर देन 1 आंसर कैन बी करेक्ट. एंड ड्रॉप डाउन में एक ही आंसर होता है, बस उसमें लिस्ट खुल जाती है ड्रॉप डाउन में.
सो आई एम चूजिंग हियर एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ आंसर के, जैसे दिल्ली, आगरा, मैसूर, भोपाल। ओके, so this is done, my question is done. Now for adding another question I will tap on this plus button, add question button again. तो एक नया क्वेश्चन का ब्लैंक क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा. I will again type a question like what is capital of Madhya Pradesh? Okay. Now here I am showing you another option like drop down list. यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन सही होगा. जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया भोपाल, देन नीमच, मंदसौर and Indore. Okay, we will see how does this form will look like. Okay, now यहाँ पे फॉर्म कैसा दिख रहा होगा, इसको देखने के लिए आप यहाँ पे प्रीव्यू का एक बटन होता है, एन आई फॉर्म्ड आइकन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो खुलेगी. उसमें देखिए इस तरीके का टेस्ट दिख रहा होगा. यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट. और यहाँ पे व्हाट इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल रही है, इसमें से हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आंसर में आ जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल लुक लाइक. चेक बॉक्सेस में आप इसको अभी क्लोज कर सकते हैं, वापस अपने फॉर्म पे आ जाएं. अब इसको क्विज कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सेटिंग ऑप्शंस पे जाएंगे हम. यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग ऑप्शंस में जाने के बाद हमें कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज इस ईमेल एड्रेसेस का रिक्वायरमेंट होगा अगर आप ग्रेड्स को बाद में रिलीज करना चाहते हैं. तो सेलेक्टेड, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स. अगर एक ये क्विज है तो इसको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स इसलिए कीजिए क्योंकि एक से ज़्यादा बार कोई पार्टिसिपेंट अपीयर ना हो पाए. प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे कंफर्मेशन, और यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप शफल क्वेश्चन ऑर्डर करते हैं तो आप क्वेश्चन का ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है हर बार जब भी आपका क्विज अपीयर होगा. कंफर्मेशन मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया थैंक यू, तो ये डिस्प्ले होगा आफ्टर सबमिटिंग द रिस्पॉन्स बाय स्टूडेंट. देन हम क्विज पे आएंगे. क्विज पे हम इस मेक दिस क्विज को हम ऑन कर देंगे. यहाँ 2 ऑप्शंस है रिलीज मार्क में, एक इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन. इन दिस ऑप्शन द स्कोर विल बी रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन. स्कोर दिख जाएगा स्टूडेंट को कितना सही है कितना गलत है, अलॉन्ग विथ कि उसने कौन से क्वेश्चन मिस किए हैं, कौन से क्वेश्चन करेक्ट किए और क्या पॉइंट मिले उसको. और अगर आप लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को सिलेक्ट करते हैं तो इन दिस वे आप जब चाहें तब रिलीज कर सकते हैं स्कोर. उस समय नहीं दिखेगा उसको ऑप्शन में, उसको सिर्फ थैंक यू मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद आप इसको सेव बटन पे क्लिक कर दें. ओके, नाउ जब हमने इसको क्विज सेटिंग ऑन कर दी है तो हमें इन क्वेश्चन के आंसर्स भी बताने पड़ेंगे, फीड करने पड़ेंगे. तो आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर फीड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए. आप यहाँ आंसर की देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें. सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने मार्क्स का है सेट कीजिए. तो लेटेस्ट से मैं यहाँ क्वेश्चन को 5 मार्क्स का सेट करता हूँ और उसके बाद जो भी करेक्ट ऑप्शन है तो वहाँ पे हमने क्लिक किया, एक इस तरीके का ग्रीन टिक का ऑप्शन आ जाएगा, टिक का सिंबल बन जाएगा और उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे. नाउ द करेक्ट आंसर इज रिकॉर्डेड. The points which will be awarded for correct answer has been recorded. Similarly, we will do it for second question. यहाँ पे हम आंसर की पे क्लिक करेंगे, इस क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड करेंगे एंड वी विल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड देन अगेन डन. ये क्विज हमारी कंप्लीट हो गई. नाउ once the quiz is completed, if you want to change its look and feel, तो यहाँ पे एक कस्टमाइज थीम का ऑप्शन दिया हुआ है. कस्टमाइज थीम पे जाके आप इसके कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपको कोई इमेज चूज करना है इसके हेडर पे तो डिफ़ॉल्ट इमेजेस बहुत सारी दी हुई हैं, आप कोई भी डिफ़ॉल्ट इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई अपनी इमेज सेट करनी है तो आपको, बट दैट विल बी स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक बिकॉज आपको सेम डायमेंशंस की इमेज चाहिए होंगी. कोई भी इमेज सेट नहीं होगी, वो क्रॉप हो जाएगी. तो जो डिफ़ॉल्ट में इमेजेस हैं वो एकदम प्री डिफाइंड फॉर्मेट में रहती हैं, इसलिए इजीली फिट हो जाती हैं. नाउ आफ्टर डूइंग दिस
आपका जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं दैट विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली, आपको कहीं भी सेव बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली. नाउ योर क्विज इज कंप्लीटेड. Now what you have to do is to share the link of this quiz so that a student can appear in this quiz. Okay, so for that purpose I will click on the send button. And send button you can see the link option here. Okay, so link option पे हम जाएंगे. ये हमारी लिंक है क्विज की, इसको हम शॉर्टन कर देंगे, थोड़ा शॉर्टन करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे. Now we will send it to anybody through WhatsApp or Gmail, whatever mode we want. We will send it through that mode. तो WhatsApp का यूज़ करके मैं अभी इस लिंक को भेजता हूँ. Just a second. Okay, तो से मैंने अपने आप को इसको भेजा और ये मैंने सेंड कर लिया. ये लिंक सेंड करने के बाद आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ओपन होगा सामने वाले को. ये देखिए गूगल फॉर्म ओपन हो गया. मैं यहाँ पे कोई एक आईडी डाल देता हूँ, कोई एक रैंडम नाम दे देता हूँ, एनरोलमेंट नंबर दे देता हूँ, कुछ भी. नाउ हियर आई विल मार्क माई आंसर्स. सो मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लेट से मंदसौर सेलेक्ट किया और सबमिट किया. जैसे ही मैंने सबमिट किया तो थैंक यू लिख के आया, डन. मुझे कोई मार्क्स नहीं दिखा, डन हो गया, मैंने बंद कर दिया. ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर क्विज, यू विल सी हियर रिस्पॉन्सेज के आगे 1 लिखा आ रहा है बिकॉज एक रिस्पॉन्स आया है, राइट. नाउ रिस्पॉन्स जो आया है वो कई फॉर्म में आपको यहाँ पे नीचे स्टैटिस्टिक्स दिखाई देंगी. यू कैन डायरेक्टली फेच इट थ्रू दिस स्प्रेडशीट. तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो स्प्रेडशीट का निशान आपको दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नई स्प्रेडशीट बन जाएगी आपके ड्राइव में. आप उसका नाम जो भी देना चाहें दे सकते हैं. क्रिएट करेंगे तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यू विल गेट अ स्प्रेडशीट. नाउ हियर यहाँ पे किस समय अपीयर हुआ है क्विज में, क्या जीमेल आईडी थी, क्या स्कोर था, क्या नाम था, एनरोलमेंट नंबर क्या था और उसके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, ये पूरा दिख रहा है. सो यहाँ पे आपको स्कोर इजीली दिख रहा है. 5 आउट ऑफ 10 नंबर स्कोर किया है. आप चाहें तो इसको यहाँ पे फाइल राइट क्लिक फाइल करके डाउनलोड भी कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, so this was about your score. Now what about releasing the score? Now student doesn't know about its score. तो अगर आपको ये रिलीज करना है तो आप यहाँ पे ये रिलीज स्कोर पे क्लिक करेंगे. आपको जिसको फॉर यहाँ पे अभी एक ही रिस्पॉन्स आया है तो हमने उसको सेलेक्ट किया एंड सेंड ईमेल एंड रिलीज. तो ये उस पार्टिसिपेंट को ये रिलीज हो जाएगा स्कोर. ओके, सो दिस इज हाउ क्विज विल बी क्विज इज कंडक्टेड. Done. So that is all about quiz. If you have any query you can text me. Thank you so much.